मालिक हम गांव जा रहे हैं। पंकज, पंकज, पंकज आइए आइए, देखिए अपने नौकर की करतूत। अरे लेकिन हुआ क्या है, मुझे बताएगा कोई? आपको नहीं पता, आपके पीठ पीछे आपका ये नौकर पैसे चुरा करके भाग रहा था। मैंने अपने आंखों से देखा है, ये पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए हमारे घर से चोरी करके भाग रहा है। नहीं मेम साहब, मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैंने चोरी नहीं की है। माँ कसम खा के कह रहे हैं साहब, मैंने चोरी नहीं की है। मैं भला चोरी क्यों करूंगा? देखो रामू, तेरी मेम साहब इतना बड़ा इल्जाम तुझ पे ऐसे ही नहीं लगाएगी। देखो, उसने जरूर कुछ देखा होगा तभी वो बोल रही है। और देख, तू भी मेरा बहुत वफादार नौकर है, बहुत समय से हमारे साथ काम कर रहा है हमारे यहाँ पे, तो मैं ऐसे डायरेक्ट तुझ पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? अगर तूने पैसे लिए हैं तो मुझे बता दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। बता, मुझे ईमानदारी से बता, क्या तूने मेरे घर से, मेरी अलमारी से पैसे लिए हैं? साहब एक बात बताइए, मैं 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक शिकायत का मौका दिया तो मैं आपके घर में चोरी क्यों करूंगा? और आपका घर तो मेरे घर के जैसा ही है, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा साहब? इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं मालिक। झूठ बोल रहा है ये। 4 साल से काम कर रहा है तो आपको क्या लगता है इसने कभी चोरी नहीं की है? कई बार मैंने इसको पकड़ा है, और आज तो ये 1.5 लाख रुपए चोरी करके भाग रहा था, और आज मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, इसलिए आपको बुलाया है। एक बात बताइए, घर से चीजें इधर उधर हो रही थी, पैसे गायब हो रहे थे, आप ये मुझे बताइए, हमारे घर में तो कोई आता नहीं है, सिर्फ हम ही दोनों रहते हैं। अब मैं तो आपकी चीजें चुराऊंगी नहीं, ना ही इस घर से पैसे चुराऊंगी, तो अब हम दोनों के अलावा बचा कौन? यही है ना जो पैसे चुरा सकता है। आप मुझे ये बताइए, ये पैसे कौन निकल गया? धरती निकल गई, आसमान निकल गया? तू ही चोर है। देखो रामू, अब मुझे भी डाउट हो रहा है, चीजें ऐसा हो तो रही हैं, और वैसे भी तू अचानक से यूं गांव जा रहा है बिना कुछ बताए, तूने कोई ऐसा सॉलिड रीजन भी नहीं बताया है। तो अचानक से तेरा गांव जाने का मतलब क्या है? और मुझे लग रहा है कि शायद तूने पैसे चुराए हैं। देख रामू, अगर तूने पैसे चुराए हैं तो ईमानदारी से वापस कर दे, मैं छोड़ दूंगा तुझे। और वैसे भी तेरी मालकिन ने पहली बार तुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। देख, मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आखिरकार हम लोग इंसान ही हैं, और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। अगर तू अपनी गलती मान लेगा तो मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन अगर तू अपनी गलती नहीं मानेगा तो सोच ले, फिर मैं पुलिस को भी फोन कर सकता हूं, और अगर तू चोर निकला तो तुझे जेल में भी जाना पड़ेगा। साहब आपके हाथ जोड़ रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाइए। माँ से बहुत दिन हो गए मिले, इसलिए माँ से मिलने हम गांव जा रहे थे, वो भी 4 साल बाद। हमें नहीं पता था कि हमें चोरी के इल्जाम में फंसाया जाएगा। मैडम, हमसे कौन सी दुश्मनी हो गई आपसे जो आप इस तरह से कर रही है, हमें चोरी के इल्जाम में फंसा रही हैं? वाह, क्या मेलोड्रामा चल रहा है। एक काम करो, तुम इसका बैग चेक करो। ये जो कहानियां बता रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है और कुछ नहीं। इसका बैग चेक करो, अभी का अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देख रामू, अब ये जो भी सिचुएशन हुई है ना, इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि तू ना ये अपना बैग चेक करवा दे, मुझे अपने एक एक कपड़े निकाल के दिखा दे कि इसमें वो पैसे नहीं है, वरना हम दोनों तुझ पे इल्जाम लगाते रहेंगे और तू अपनी सफाई देता रहेगा, और इससे हम तीनों का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। इसलिए ऐसा कर, इस बैग की चेकिंग करा, दिखा क्या है इसमें। ठीक है साहब, आप बाइक चेक करना चाहते हैं ना, और मुझे परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो मेरे बाइक के साथ साथ मैडम जी का भी बाइक चेक होगा। ये क्या बकवास कर रहा है? देखिए देखिए, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मैं मालकिन हूँ इस घर की, और ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। ये होता कौन है मुझ पे इल्जाम लगाने वाला? तुम्हें अकल भी है? तुम क्या बोल रहे हो? शांत रहो। मैं शांत रहूं? आप मुझे शांत करा रहे हो। मैं देखता हूँ। देखो, अगर रामू ने इतनी बड़ी बात कर दी है तो मैं रामू तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी आरोपी होगा ना, जिसने भी ये पैसे चुराए होंगे ना, मैं उसको बहुत बड़ी सजा दूंगा, और वो सजा क्या होगी ये मैं डिसाइड करूंगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उसे हो सकता है जेल भी पहुंचा दूं, और मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा।
और आरोपी चाहे कोई भी हो, चाहे तुम हो या तुम्हारी मालकिन। ठीक है साहब, आपको लगता है ना कि मैंने चोरी की है? ये देखिए, ये मेरे कपड़े हैं, आप भी देखिए मैम साहब, ये देखिए, कहाँ है पैसे? इसमें पैसे नहीं है ना साहब? देख लिया आपने? हम मैडम का पर्स भी चेक कर लीजिए, हो सकता है पैसे इसमें हो। जाहिल गवार इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्स की तरफ देखने की और उसे हाथ लगाने की सोचना ही मत। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के इंसान को मैं अपना पर्स दूंगी छूने के लिए और वो चेक करे कि उसमें पैसे हैं भी कि नहीं। ओके, मैं देखता हूं तुम्हारा पर्स। ओके, बताता हूं तुझे भी। पंकज, मैं क्यों पैसे चुराऊंगी? अपने घर के पैसे मैं चुराऊं? तुम भी कहां किसकी बातों में आ रहे हो? ये क्या है आयुषी? मुझे नहीं पता ये पैसे कहां से आए। जरूर ये पैसे इसी ने डाले होंगे मेरे बैग में। मैं क्यों चुराऊंगी पंकज? पंकज, ये हमारे पैसे हैं, तुम्हारी मेहनत के पैसे मैं चुराऊं? लेकिन ये पैसे तो तुम्हारे बैग से निकले हैं ना? जरूर इसी ने मेरे बैग में पैसे डाले होंगे। ये सब ना यही कर रहा है। क्या बोल क्या रही हो तुम? अरे ये पैसे तुम्हारे बैग से निकले हैं, तुम उस पे इल्जाम लगा रही हो, वो तुम पे इल्जाम लगा रहा है। आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है? ये पैसे तुम्हारे बैग में आए तो आए कहां से? साहब हम बताएं, पैसे मैडम के बैग में कैसे आए? जब हम गांव जा रहे थे तो मैडम ने हमारे झोले में पैसा डाल दिया था। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने पैसे देख लिए और मैं वही पैसे मैडम जी के पर्स में डाल दी। साहब, अब आप ही मैडम से पूछिए कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई थी जो एक मामूली से नौकर को चोरी के इल्जाम में फंसाया जा रहा है। आयुषी, ये क्या बोल रहे हो? नहीं, ये हो क्या रहा है मेरे घर पे? क्या बोल रहा है वो? मैं उसे कोई एक काम भी कह दूं ना, वो सुनता नहीं था। जितना आप कह के जाते हैं ना, सिर्फ उतना ही काम करता है। अगर मैं कोई भी काम कह दूं तो कुछ नहीं सुनता है। अब आप ये बताइए, क्या मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? मेरा कोई हक नहीं है इस घर पे? लेकिन इस आदमी के लिए मेरा कोई हक नहीं है इस घर पे। मैं जैसे लगता कोई गेस्ट हूँ। मुझे जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ आपके आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे इस घर में ऐसा कोई नौकर नहीं चाहिए जो मेरी बात ही ना सुने, जो मेरे लिए एक काम ना कर सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें ये सब खेल रचाने की क्या जरूरत थी आयुषी? तुम एक बार मुझसे कह के तो देखती। तुमने मुझसे बात की होती, इससे बात की होती, तो शायद ये भी तुम्हारी बात को समझता, तुम्हारा काम कर देता। वो यहां पे हमारे लिए ही है ताकि वो हमारी चीजों में हेल्प कर सके। मैंने आपको कई बार हिंट देने की कोशिश करी, इसकी हरकतों के बारे में बताने की कोशिश करी, और वैसे भी मुझे ये इंसान ही पसंद नहीं है। आयुषी, अगर तुम्हें वो इंसान पसंद नहीं है तो तुम मुझे बता देती, उसे काम से निकाल देती। लेकिन उस पर ऐसा चोरी का इल्जाम लगा के तुम मत निकालो। वो जिंदगी भर क्या मुंह दिखाएगा अपने आप को कि उसने चोरी की थी इसलिए वो किसी घर से निकाल दिया गया? देखो आयुषी, वो भी गरीब है, वो मेहनत करता है, अपने घर के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है कुछ पैसों के लिए, और तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। जरा सोचो उसके बारे में। देखो, जो कुछ भी हुआ हो, मैं मानता हूं हो सकता है उसने तुम्हारी बात कभी ना मानी हो, या हो सकता है उसने कभी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया हो। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो ये वचन दे दिया था ना कि जिसके बैग में पैसे निकलेंगे, जो चोर होगा, मैं उसे सजा दूंगा, और शायद मैं उसे पुलिस के हवाले भी कर दूं। अब क्या करूं? अपनी बीवी को क्या सजा दूं मैं? बुलाऊं पुलिस को? मुझे माफ कर क्या दीजिए। मैं डाइवोर्स दे दूं? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही सजा सबसे अच्छी होगी कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहते हो तो मैं रामू से ही माफी मांग लूंगी। मुझसे माफी मत मांगो। अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है, रामू से मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया
तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। रामू, रामू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मैडम साहब, हम भले ही गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। हमारे माता पिता ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि जिनका नमक खाओ उन्हीं के साथ नमक हरामी करो। सॉरी रामू, मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पे इतनी बड़ी उंगली उठाई, लेकिन तुमने मेरा घर टूटने से बचा लिया। सॉरी। देख रही हो ना, जिसके साथ तुम ये करने वाली थी वो तुम्हारे लिए क्या सोचता है, और तुम बोलती हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तुम्हारा कोई काम नहीं करता है। आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है? रामू तुम जाओ।